तीर चलाया तो जैसे ही तीर उसके शरीर को भेदने वाला था, उसका अपना शरीर अचानक बेकाबू हो गया। वह खुद आगे कूद पड़ा और उसकी जगह वह घातक वार झेल लिया। यह अजीब नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि यह क्या हो रहा है। आदमी ने उस औरत का गला पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वह दम तोड़ने वाली थी, उसका हाथ मानो उसकी इच्छा के विरुद्ध चला गया और उसने अपना ही हाथ उसकी गर्दन से अलग कर दिया। बाद में वह उसे अपने महल ले आया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसने उसे मारने के लिए एक फेंकने वाला खंजर इस्तेमाल किया, लेकिन ठीक समय पर उसका शरीर फिर से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। वह खुद आगे कूद पड़ा ताकि वह खंजर उससे बच जाए। सौभाग्य से उसने कवच पहन रखा था, इसलिए वह बच गया। जब हथियारों से बात नहीं बनी तो उसने औरत के खाने में झर मिलवाया। रंग बिरंगे व्यंजनों को देखकर औरत हंस पड़ी। इसे तो कोई मूर्ख भी नहीं खाएगा। वह उठकर जाने लगी, मगर उसने उसे रोक लिया और जहर भरा खाना खुद उसे खिलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह खाना उसके मुंह तक पहुंचने वाला था, उसका हाथ फिर से उसकी बात मानने से इनकार कर गया और उसने वही जहरीला खाना खुद के मुंह में ठूंस लिया। उसके अधीनस्थ लोग डर गए कि कहीं वह औरत से पहले ही मर न जाए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया। अपने शरीर को खुद से बेकाबू होने से रोकने के लिए लोहे की जंजीरों से बंध गया। वहीं उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि महिला के हाथ पैर बांधकर उसे बर्फीली झील में फेंक दिया जाए। जैसे ही महिला डूबने लगी, उसे तुरंत एक अजीब जुड़ाव महसूस हुआ। उसका शरीर उसकी मर्जी के बिना उसकी तरफ भाग पड़ा, लेकिन जंजीरों ने उसे रोक लिया। जब महिला की सांसें बस टूटने ही वाली थीं, तो वह जंजीरें तोड़कर झील में कूद पड़ा और उसे बचा लिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जब महिला होश में आई तो उसने उसे ही पानी में धक्का दे दिया और उस पर पैर रखकर ऊपर सतह तक पहुंच गई। ये देखकर उसके नौकर दंग रह गए। इन सब घटनाओं के बाद आदमी को पूरा यकीन हो गया कि यह महिला उसकी विपत्ति है, उसका अनिष्ट, उसका जन्मजात शत्रु। आखिरकार उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने उसे अपने महल से निकाल दिया।